या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपे नमस्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सबको जय माता दी। जिस तरह से आप जानते हैं कि चैत्र के नवरात्रे जो कल से शुरू होने वाले हैं 22 तारीख से, और सब भक्तों के मन में ये जिज्ञासा होगी कि माता रानी की साख कितने बजे लगानी है, माता रानी का जो कलश है वो कितने बजे स्थापित करना है, और क्या विधि विधान किस तरह का पालन करना है, और क्या किस तरह के नवरात्रे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पंडित सुभाष शर्मा जी हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि इस बार के नवरात्र किस प्रकार के रहेंगे और क्या क्या विधि विधान से इन नवरात्रों को करना है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर जम्मू कश्मीर में। धन्यवाद। नमस्कार जी। पंडित जी, किस तरह का जो भगत हैं उनको इस बार नवरात्रों में किस तरह से व्रत रखने और क्या क्या अनुशासन करना है। देखिए, कल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जो ये शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, इसमें माता के नव स्वरूपों की पूजा होती है। इसमें जो कल साख बीजने का जो मुहूर्त होता है, विशेष करके जो है इन नवरात्रों में कलश स्थापना और साख बीजी जाती है, जिससे कि सभी के लिए माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो जो ये विशेष मुहूर्त है कल का, वह है सवेरे 6:30 बजे से लेकर के और 8 बजे के बीच तक। और इसमें जो है किस प्रकार से कलश स्थापना करें, किस तरीके से माता की पूजा करें, यह सब जो है विस्तार पूर्वक हम आपसे कहते हैं। सर्वप्रथम माता का स्वरूप यानी माता का कोई चित्र जो कि आप अपने पास रखें, और कोई चौकी लेकर के उसके ऊपर कोई लाल वस्त्र बिछा करके, और उसके ऊपर जो है अष्टदल से जो है या कोई स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके ऊपर कलश स्थापन करें। और कलश के नीचे जो है सप्तधान्य, जैसे कि सतनाजा हम जिसको बोलते हैं, सप्तधान्य स्थापित करें। उसके ऊपर जो है जल का कलश स्थापित करें। कलश के मध्य जो है पंचामृत, पंचगव्य जिसको कहते हैं, और अक्षत, सुपारी, लौंग, लाची, पंचरत्नी वगैरह डाल करके, और फिर जो है आम्र पत्ते, आम के पत्ते, उस पर पंचपल्लव जिसको कहते हैं, वो रख करके आप जो है उसके ऊपर नारियल स्थापित कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो है माता के प्रथम स्वरूप जिसको कहते हैं, माँ का जो पहला स्वरूप है, पहला नवरात्र जो होता है शैलपुत्री माता, उसकी पूजा की जाती है। इस दिन जो है माता को विशेष करके क्या है कि नव दिनों में जो है माता के नव स्वरूपों को अलग अलग रूप से जो है भोग, अलग अलग तरीके से उनकी पूजा होती है। तो प्रथम दिन जो है, पहला दिन माता को जो भोग लगाया जाता है, वो लगाया जाता है गाय के घृत का, गाय के घी का भोग लगाएं, जिससे कि सभी के घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 9 दिनों में इसी प्रकार से दूसरा दिन जो है ब्रह्मचारिणी, ठीक है, प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टवम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। ये 9 जो है माता के स्वरूप है, जिनकी 9 दिवस पर्यंत जो है पूजा की जाती है। और इस पूजा के करने से जो है सभी के घरों में जो है धन धान्य, सुख समृद्धि, विद्या, आयु, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सबको जो है सुख और समृद्धि मिलती है, सबको जो है उत्तम स्वास्थ्य का लाभ होता है। और विशेष करके जो जौ जिसको हम कहते हैं, इसको बीजने का जो महत्व है, जिस प्रकार से जौ जो है हरित होता है, हरियाली जौ की होती है, उसी प्रकार से उसका प्रतीक है कि सभी के घरों में जो है सुख और समृद्धि रहे। जिस प्रकार जौ हरे भरे होते हैं, उसी तरह से सभी का घर जो है हमेशा खुशियों से परिपूर्ण रहे। और विशेष करके जो है मैं कहना चाहूँगा कि माता के नव दिनों में सभी भक्त जो है अलग अलग स्वरूप को अलग अलग भोग क्या लगाएं, तो आप चाहें तो मैं वो थोड़ा सा बता सकता हूँ आपको। ठीक है जी। तो पहले दिन जो है माता का घृत से मतलब घी का भोग लगाया जाता है। दूसरे दिन जो है माता ब्रह्मचारिणी,
ब्रह्मचारी माता को जो है शक्कर का भोग लगाया जाता है, जिसे कि माता जो है सभी भक्तों पे प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देती है। तीसरे दिन जो कि माता का स्वरूप है चंद्रघंटा, उस दिन जो है माता को दूध का भोग लगाया जाता है। तीसरा दिन है, चौथा दिन माँ कुष्मांडा, जो चौथा स्वरूप है माता का, उस दिन जो है माता को मालपोहे का भोग लगाया जाता है। और पंचम दिवस यानी स्कंद माता, उस दिन जो है माता को केले का भोग लगाया जाता है। छठा दिन है माँ भगवती कात्यायनी का, इस दिन माता को शहद का भोग लगाने से माँ जो है प्रसन्न होती है। सप्तम दिवस है माँ भगवती कालरात्रि का, जो कालरात्रि माँ भगवती का स्वरूप है। इस दिन जो है माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है, जिससे कि माता प्रसन्न होकर के जो है आयु और आरोग्यता देती है। अष्टम दिवस है महागौरी का माँ स्वरूप है, और इस दिन माता को जो है नारियल का भोग लगाएं, जिससे कि माता को सभी को अपना आशीर्वाद देती है और सब सुख समृद्धि से रहते हैं। नवम दिवस है माता भगवती सिद्धदात्री का स्वरूप, और इस दिन जो है माँ भगवती को जो अनार फल होता है उसका भोग लगाया जाता है, या फिर अन्न का भी भोग हम 9वें दिन जो है लगा सकते हैं। उस दिन जो है माँ भगवती का पारण भी होता है और कन्याओं का पूजन होता है। इस प्रकार से 9 दिवस पर्यंत ये पूजन करके 9वें दिन कंजक पूजन वगैरह करके आप जो है इन नवरात्रों का जो उत्सव है उसमें विधि विधान से पूजा पाठ कर सकते हैं, माता भगवती की आराधना कर सकते हैं, और इसके करने से आप सभी के घरों में जो है सुख और समृद्धि का उल्लास होगा, सुख शांति का माहौल रहेगा, आपके बच्चे, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, बच्चों को सुख समृद्धि मिलेगी, सबके घरों में जो है आयु आरोग्यता की प्राप्ति होगी। विशेष करके कल से जो है हमारा ये जो हिंदी संवत्सर, अभी हमारा नया साल अंग्रेजी के हिसाब से जो है शुरू हुआ है, लेकिन हिंदू नव वर्ष जो है हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही प्रारंभ होता है। तो कल से हमारा नया वर्ष जिसको कहते हैं, तो मेरी तरफ से सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, साग परवाने का कोई समय होता है कि वो कभी परवा सकते हैं? देखिए, साग परवाने का जो वैसे हमारे सनातन में बताया गया है कि नव दुर्गा का जो ये पूजन है, 9 दिनों का पूजन करने के पश्चात ही मतलब अष्टम दिवस पर्यंत 9वें दिन जो है साग का प्रवाह किया जाता है। भले ही आजकल कई बार जो है कोई जैसे मंगलवार पड़ जाता है या रविवार पड़ जाता है, तो लोग उस चीज़ का विचार करते हैं कि मतलब खौरावार है तो ये ऐसा कुछ नहीं है, सभी दिन जो है माता की ही है। तो कोई भी मंगलवार हो रविवार हो, आप जो है 9वीं तिथि में जो है साग विसर्जन कर सकते हैं। जी, हमारे साथ थे सुभाष पंडित जी, जिन्होंने बड़े अच्छे विस्तार में जानकारी दी कि जो माता रानी की नवरात्र हैं आपको किस प्रकार से उन्हें रखना है और किस प्रकार से जो पूजा है उस पर करनी है और कब कल स्थापना करनी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पूर्ण रूप से जानकारी है नवरात्रों की वो मिल गई होगी। आप देखते रहें खबर जम्मू कश्मीर। धन्यवाद।